हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। ये हमारा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स है। चलो देखते हैं इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे हफ्ते में। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ प्रीलिम्स फैक्ट्स, जो कि आपके यूपीएससी 2021 एज वेल एज अपकमिंग यूपीएससी 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले है आपका ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे नाइट्रोजन रिलेटेड, नाइट्रोजन का जो भी एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज है। ठीक है, जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लैंड में आ रहा है, नाइट्रोजन सिंक जैसे जिसे हम बोलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। और नाइट्रोजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, हाउ इट कैन क्रिएट पोल्यूशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सेकेंड है आपका ऑयल स्पिल। तो रिसेंटली एक ऑयल टैंकर सिंगापुर से वो श्रीलंका की कोस्ट के आसपास उसमें आग लगी और वहां से काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्पिल हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि ऑयल स्पिल से क्या क्या नुकसान होते हैं, ऑयल स्पिल को कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स हैं अभी फिलहाल हमारे पास, जो कि जिससे हम ऑयल स्पिल की जो होने वाले डैमेज है उसको कम कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड वन, क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल। इसमें हम बात करेंगे कि इंडिया ने इस मिनिस्टीरियल में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए थे, इनके बारे में हम इन डिटेल देखेंगे। फोर्थ वन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून आप सबको पता ही है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे कि किसका इनिशिएटिव है, इस बार का थीम क्या है। ऑलराइट, ये कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इस बार इस हफ्ते मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे डाउन टू अर्थ में। ठीक है, और जो हमारे एडिटोरियल्स में, तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। पहला है इंडिया का इथेनॉल रोड मैप। आप सबको पता है कि इंडिया फोकस कर रहा है टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी। ठीक है, और एम क्या है हमारा, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पेट्रोलियम और जो भी गैसेस हैं, जो हमारे फ्यूल्स और अदर पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिया उसको काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करती है बाहर से। तो इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए ये जो नया इथेनॉल रोड मैप है, इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। सेकेंड वन है ग्लेशियर मेल्टिंग इन हिंदू कुश। तो क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए, चाहे वो यूपीएससी मेंस GS1 ज्योग्राफी का पार्ट हो, चाहे वो GS3 एनवायरनमेंट का पार्ट हो, या इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो हर साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, और ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो इस ग्लेशियर मेल्टिंग का रीजन क्या है, खासकर हिंदू कुश को, हिंदू कुश का रेलेवेंस क्या है, इसके बारे में हम इन डिटेल इसमें बात करेंगे। अच्छा, एक इशू आता है बच्चों में कि सर क्या ये केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स भी कुछ कुछ निकाले जा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें हम बात करते हैं। तो केवल मेंस, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, थर्ड वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है स्टेट वाइज, इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। और SDGs के बारे में भी थोड़ा हम डिटेल देखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेंस एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे इंडिया का इथेनॉल रोड मैप। तो रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवांस कर दिया है, जो टारगेट था हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, जिसको हम E20 भी बोले हैं, वो हम 2025 तक अचीव करने का हमारा प्रयास था। ऑलराइट, तो देखो इसमें कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि E20 क्या है। व्हाट इज E20? तो दिस मीन्स 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। राइट, ऐसे ही आपका E10 भी होता था, E5 भी होता था। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कितना रहेगा उसके ऊपर हम ये नाम देते थे। क्लियर? एम क्या है इसका, एम क्या है, आपको क्या लगता है कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट इज, सबसे जो इंपॉर्टेंट एम है, टू रिड्यूस द कंट्रीज इंपोर्ट ऑफ ऑयल। जो हमारा ऑयल बिल इंपोर्ट है, इसको हमें कम करना है। अगर हम 100 लीटर आपका पेट्रोल है, ठीक है, कोई गाड़ी में हम फिल करते हैं, और दूसरी गाड़ी में हम क्या करते हैं, 80 लीटर पेट्रोल रहता है और उसमें 20 लीटर हम इथेनॉल मिक्स करके डाल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल यूजेस कम हो रहा है। तो अगर ये बड़े लेवल पे होगा, तो व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज
वी कैन रिड्यूस आवर इम्पोर्ट ऑफ ऑयल. ठीक है. एंड इन फ्यूचर फर्दर what we can do is we can increase this limit of ethanol blending. ये सारी चीजें हैं. अब आपको पता है कि इथेनॉल वगैरह हम नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे शुगर केन वगैरह इन सब चीजों से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. एंड दैट वी हैव इन अबंडेंस. तो ये सारी चीजें थी. तो पहले हमारा जो टारगेट था, मैं अभी बेसिक टाइमलाइन बता देता हूँ. हमारा जो टारगेट था वो था पहले E10 मतलब 10% ब्लेंडिंग अप्रैल 2022 तक हमें करना था. फिर हमारा आया कि E20 मतलब 20% ब्लेंडिंग हमको 2023 तक करना था, जिसको हमने फर्दर पुश किया 2025 तक. एंड अब फर्दर हमने पुश कर दिया 2030 तक. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, कोविड. उससे भी काफी ज्यादा चीजें हमारी डिले हुई हैं. ऑलराइट. तो देखते हैं करंट सिनेरियो क्या है, अभी हम करेंटली कितना यूज कर पा रहे हैं. तो करेंटली 8.5% ऑफ ethanol is blended with petrol. तो करंट सिनारियो हमारा ये है, करंटली हम 8.5% ही ब्लेंड कर पा रहे हैं. तो अगर इन फ्यूचर हमें E20 करना है, मतलब 20% अगर हमें करना है ब्लेंडिंग, तो हमें जो व्हीकल्स हैं इनको कंपैटिबल बनाना होगा, व्हीकल्स को कंपैटिबल बनाना होगा. तभी तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं. वरना अगर 10% हमारा है जो व्हीकल की कैपेसिटी की, भाई वो 10% वाले ही इथेनॉल को उसको चला सकता है, तो हमने 20 कर दिया तो वो व्हीकल्स का वो खराब हो जाएगा. ठीक है. तो हमें व्हीकल्स को भी, जो भी हमारी कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनको भी उस तरीके से हमको मॉडिफाई करना होगा. क्लियर. बेसिकली अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो हमें E20 कंप्लायंट बनाना होगा आपके व्हीकल्स को. राइट. सेकेंडली ये जो पूरा सिनारियो है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी है. जैसे हमने पहले चीज देखा कि भाई चलो ऑयल का जो डिपेंडेंस है, ऑयल इंपोर्ट है, हमने उसे कम करना है. फाइन. सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी जैसे आप सबको पता है कि हम बोलते हैं कि यार हम ना मॉनेटरी सिक्योरिटी चाहिए हमें हमारे पास मनी सिक्योरिटी होनी चाहिए. वो कब होगी, जब आपके पास बैंक में अच्छे खासे पैसे होंगे, आपके पास अच्छी खासी सेविंग होगी. एनर्जी सिक्योरिटी हम किसी नेशन के लिए कब बोलेंगे, जब उस नेशन के पास सरप्लस एनर्जी होगी, प्रोड्यूस करता है वो खुद ही, उसको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी. ऑलराइट. अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ऑयल इंपोर्ट कम होगा. तो इस पे एक डेटा मैं आपको बता देता हूं. करेंटली नेट इंपोर्ट जो कॉस्ट है इंडिया का, ये करीबन $550 बिलियन का ये पूरा आपका इंपोर्ट कॉस्ट है. अगर हम E20 प्रोग्राम ले आते हैं, इसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो ये करीबन हमें $4 बिलियन की सेविंग एनुअली करेगा. $4 बिलियन अगर मैं आपको इंडियन रुपीस टर्म में बताऊं तो वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए होते हैं. तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है. अगर सेव्ड अमाउंट को हम अदर सोशल सेक्टर्स में यूटिलाइज कर लिए तो ये काफी ड्रास्टिक चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपको देखना है. अब देखो, अगर इससे केवल ये नहीं हो रहा है कि हमने इंपोर्ट कॉस्ट हमने कम कर ली. भाई इथेनॉल चाहिए आपको, तो इथेनॉल आप कहीं से मंगाओगे भी. इथेनॉल प्रोवाइड कौन करता है, जो मेजर आपका है सप्लायर, एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर में भी खासकर जो हमारा शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनको काफी फायदा होगा. अगर गवर्नमेंट डिमांड करेगी तो ये शुगर केन ज्यादा बनाएंगे, इनको अच्छी कॉस्ट मिलेगी. इससे एग्रीकल्चर, अगर मैं बोलूं फार्मर्स इनकम काफी बेहतर हो सकती है. ठीक है. तो अगर इस पूरी चीज से अगर मैं आपको एक साइकिल समझाऊं तो आपको और ज्यादा बेटर लगेगा. देखो क्या हो रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम इंक्रीज कर रहे हैं.
पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम इंक्रीज कर रहे हैं। फाइन। इससे क्या होगा? इंपोर्ट कॉस्ट हमारा कम हो रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट हमारा कम होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा हम फोरेक्स सेव कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? इंपोर्ट कॉस्ट अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करें तो इससे एक और क्या चीज हो सकती है अच्छी? इससे हम फार्मर्स की इनकम, इनको अच्छा कर सकते हैं। ये दो चीजें हो सकती हैं, आपको पता है। फोरेक्स अच्छा रहेगा तो हमारी रुपी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रुपी स्ट्रांग होगी। और एक फार्मर इनकम अच्छा बढ़ेगा तो क्या होगा? फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वो बेहतर होंगी। ठीक, तो ये देख रहे हो, एक इसी को हम बोल देते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। और अगर ये दोनों चीज रहेंगी साथ में तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। अगर सोशल डेवलपमेंट होगा तो लोग पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, लिटरेसी बढ़ेगी उनकी। लिटरेसी बढ़ने से क्या होगा? लोग अवेयर ज्यादा होंगे, और अवेयरनेस जहां आ जाती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लोग अच्छे से समझने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा फिर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। और इन्हीं तीन चीजों को, जहां पे सोशल डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, और जहां पे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, इसी पूरे चीज को हम बोल देते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? तो एक चीज कैसे मल्टीपल चीजों को इफेक्ट कर रही है, इसका इंटरलिंकेज समझना बहुत जरूरी है। ये केवल इथेनॉल ब्लेंडिंग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको कोरिलेशन सीखना पड़ेगा। ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। राइट। सेकेंडली इथेनॉल ब्लेंडिंग से एनवायरमेंट कैसे बेहतर हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भाई पेट्रोल, जब अगर इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया जाएगा पेट्रोल से, उससे क्या होगा? हमारा जो एमिशंस हो रहे हैं, व्हीकलर एमिशंस हो रहे हैं, इट विल डिक्रीज। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नॉक्स, ये सारी जो चीजें हैं ये डिक्रीज कर रही हैं। इसका टेस्ट भी किया गया है और एक एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। तो बताया जा रहा है अगर E20 कंप्लायंट हम कर देते हैं व्हीकल्स को, तो लगभग 50% सीओ एमिशंस होंगे फोर व्हीलर्स में। 50% से कम हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन फोर व्हीलर्स में। 30% आपका आई एम सॉरी, टू व्हीलर्स में 50% आपका एमिशन कम हो जाएगा, और 30% कम हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन फोर व्हीलर गाड़ियों में। तो अगर 50% रिडक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफी हार्मफुल गैस है, ठीक है, तो हमारा एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। एयर पोल्यूशन कम होगा। एयर पोल्यूशन कम होने से क्या होगा? एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स कम होंगी हमारी। एक ब्रीदेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। दिल्ली वगैरह आपको पता ही है, खासकर नॉर्थ इंडिया अपना विंटर्स में कितना पोल्यूटेड हो जाता है। इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप पैसे कमा नहीं सकते हो, आप वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई माल न्यूट्रिशन जो चीज़ होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी एम्प्लॉयमेंट को। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। और ये जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इनके कुछ ग्लोबल एविडेंसेस भी हैं। क्या क्या है ग्लोबल एविडेंसेस, मैं आपको बताता हूँ, कुछ अच्छे एग्जांपल देता हूँ। यूरोप में, यूरोप, यहाँ पे बायोफ्यूल्स का यूज काफी किया गया। ठीक है, और इससे इनका जो एमिशन है लगभग 30% तक कम हुआ। इसलिए इन बायोफ्यूल्स को बोला जाता है CO2 न्यूट्रल फ्यूल्स। ठीक है, तो इन सिमिलरली आपका यूएसए में भी, ठीक है, यूएसए में भी अगर हम होमोजीनियस मिक्सिंग कर रहे हैं पेट्रोल की इथेनॉल के साथ, तो जो एमिशन बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, एमिशन कम होंगे। भाई एमिशन कम होंगे तो आपकी, मैं जो बताया ना, अलग अलग सेक्टर्स आपके
बेहतर होंगे, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो, वो बेहतर होगा। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक फ्यूल डेटा की स्टडी थी, ठीक है। आपको उतना उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं, पर उसकी स्टडी में बताया गया था कि अगर प्रॉपरली होमोजीनियस मिक्सचर रहे इथेनॉल और आपका पेट्रोल का, तो CO2 एमिशंस को काफी ज्यादा डिक्रीज किया जा सकता है और उससे काफी अलग अलग सेक्टर में बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी। तो मतलब अल्टीमेटली अगर मैं आपको बताऊं कि E20 अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे किस किस सेक्टर में बेनिफिट हो रहा है? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, और इसी को हम बोल देते हैं, मतलब बेसिकली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। हमने ग्लोबल एविडेंसेस भी देख लिए, हमने कुछ स्टडीज की रिपोर्ट्स भी देख ली कि ये होती हैं। ऐसा हम ऐसे नहीं बन रहे, इसका विदाउट रिसर्च बात नहीं हो रही है यहाँ पे। क्लियर? तो अब इसके लिए क्या किया जाए, ये भी तो है। इश्यूज क्या है? जैसे एक सबसे बड़ा इशू है इसमें कि E20 कंप्लायंट व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट व्हीकल्स हैं उसमें कैपेसिटी है E10 और E5 के लिए, जिसमें 10% इथेनॉल ब्लेंडेड है और 5% इथेनॉल ब्लेंडेड है। अगर आप उसमें E20 यूज कर लोगे तो इंजन डैमेज हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमें एक सोल्यूशन क्या रहेगा कि हमें E20 कंपैटिबल व्हीकल्स बनानी पड़ेंगी। क्लियर? तो एक है इंडिया मैप की, जिसे हम बोलते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने, इनकी एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने बताया कि कुछ माइनर हार्डवेयर मॉडिफिकेशंस के बाद हम इन चीजों को कंप्लायंट कर सकते हैं। इसके लिए देखो E20 कंप्लायंट के लिए हमें क्या होगा, न्यू इंजन्स बनवाने पड़ेंगे, न्यू इंजन की स्पेसिफिकेशंस होंगी, फ्यूल लाइन की में चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, जैसे प्लास्टिक और रबर के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो, उसके लिए हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हार्डवेयर चेंजेस हैं हमें, जो कि रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अगर हमें बेहतर एफिशिएंसी चाहिए। अब भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपने फ्यूल तो डलवा लिया E20, गाड़ी का एवरेज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इंजन आपका उस हिसाब से मॉडिफाइड नहीं है, रिकैलिब्रेटेड नहीं है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि 2025 तक E20 ट्यून्ड इंजन्स को लाया जाएगा। भाई 2025 तक ही लाने की बात कर रही है, इसलिए थोड़ा सा इनको एडवांस कर दिया गया है 2030 तक। इस तारीख तक आ जाएंगी तब हम 2030 तक इन चीजों को अच्छे से कर लेंगे। राइट? तो ये भी बात चल रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने एक मैंडेटरी स्टिकर्स व्हीकल्स पे लगाने के लिए मेंशन कर दिया गया है, जो कि E20, E85 या E100 कंप्लायंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपका इथेनॉल रोड मैप जो इंडिया का है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, इफ आई कंक्लूड इट, तो हमें क्या करना है? अगर आपको इसको चीजों को समराइज करना है, अगर आप आंसर लिख रहे हो, इसको आपको समराइज करना है, एंड में कंक्लूड करना है, तो आप कैसे बोलोगे कि एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड हायर ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, हमें कुछ केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू डू सम केयरफुल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट टू मेक श्योर कि क्यों किया करना पड़ेगा, टू मेक श्योर एमिशन रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ाया जा सके और जो पोल्यूटेंट्स हैं हम उनको कम कर सकें, ठीक है। ऐसे आप अपना कंक्लूड कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट की स्कीम है इसके लिए, आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर स्कीम इज अ गुड वे फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा आपका इथेनॉल रोड मैप का पूरा जो इशू है हमने समझा। क्लियर? आई थिंक ये बहुत सिंपल था। कैसे कैसे हमने अलग अलग स्टेजेस में बात की, व्हाट वेयर, हमने देखा क्या चीजें हैं, क्यों करना पड़ रहा है, क्या बेनिफिट है इसके, ठीक है, और कैसे करेंगे, व्हाट वाई एंड हाउ हमने अच्छे से देखा। क्लियर? चलिए। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF
और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।